तो आप चाहते हो कि एक साल में सब कुछ हो जाए। क्या आप उतना लंबा समय लगाने के लिए तैयार हो? क्या आप माइंडसेट से प्रिपेयर्ड हो कि चाहे 5 साल लगे, 6 साल लगे, मुझे इस क्राफ्ट को सीखना है, इस स्किल को सीखना है, मुझे यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है और मेरी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा गोल है मेरे लिए, तो इसमें मुझे पता है कि मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं तैयार हूँ और मुझे टाइम लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है। तो जैसे आपने 10th पास करने में 10 साल लगाए, क्या आप इस इंडस्ट्री में एक जगह बनाने के लिए 10 साल लगाने को तैयार हो? तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, तो आप एक्टर बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री में एक्टर्स को जब काम करना होता है तो उनका शेड्यूल बहुत बड़ा, लंबा, बहुत सारे घंटे उनको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। वर्किंग आवर्स आपका बहुत होगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो? 12 घंटे तो नॉर्मल होता है, ये बाकी नौकरियों की तरह नहीं है जहाँ पे आप गए 9 घंटे की शिफ्ट की, आराम से बैग उठा के घर आ गए, ऐसा नहीं होने वाला। 9 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 25 घंटे, कभी कभी तो फिर 2-2 दिन तक लगातार शूटिंग चलती है। क्या आप इस वर्किंग कंडीशन के लिए तैयार हो? और जब आप कैमरे के सामने होते हो तो आप ऐसे नहीं हो सकते कि अरे मैं तो थक गया, आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं कल आके कर लूँ क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए 200-300 लोग खड़े हैं वहाँ पे और सब अपनी नींद उड़ा के खड़े हैं। आपको कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। आपको फुल एनर्जी के साथ चार्ज होके कैमरे के सामने डायलॉग बोलना ही है, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आप कितनी ही नींद आ रही है, आप कॉफ़ी पीजिए, आइए, खड़े होइए और लाइन बोलिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हैं? वर्किंग आवर्स आपके कितने ही लंबे हो सकते हैं, चाहे जो भी हो, आप खड़े रहोगे और डट के खड़े रहोगे। चाहे 12 घंटे से लगातार काम कर रहे हो, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, कैमरे के सामने एक मोनोलॉग लीजिए, उसको याद करिए, 10 बार परफॉर्म करिए कैमरे के सामने, आप देखेंगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप इंडस्ट्री में वक्त बिताएंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, आप हैबिट हो जाएगी आपको, आप फिर लंबे लंबे आवर्स तक काम कर पाएंगे, लगातार 5-5, 6-6 घंटा काम कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। शुरुआत में हो सकता है कि आप डर जाएं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं कि मैं लंबे आवर्स के लिए काम कर सकता हूँ, 12-12, 15-15 घंटे काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक्टिंग ही मेरा पैशन है, तो इंडस्ट्री आपके लिए। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, वो है फाइनेंशियल चैलेंजेस। जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे काम करने के लिए, और शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे थे, आपको वहाँ पे मंथली सैलरी मिल रही थी 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 70,000, 20,000, फिक्स था ना, एक फिक्स इनकम थी। यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो हो सकता है कि आपको महीने में सिर्फ एक काम मिले और सिर्फ 5,000 रुपये मिले। अब आपको पूरा महीना निकालना है, उसमें एक दिन का काम आपने किया है, आपको अपना मेकअप, कपड़े, ट्रैवलिंग, खाना, रेंट, सब कुछ उससे निकालना है। तो जब तक आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं हो, इनिशियल स्टेज पे 2-3 साल का, एटलीस्ट 2 साल का बैकअप आप ले करके चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वक्त कैसा आने वाला है, अगले 6 महीने, साल भर के अंदर आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए आप तैयार हैं? अगर नहीं है तो पहले तैयारी करिए, पैसे इकट्ठा करिए, कोई काम करिए, जॉब करिए, पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर मुंबई आइए। एटलीस्ट एक साइकिल बनाइए, 2 साल का एक टाइम पीरियड लीजिए कि हाँ, मुझे ये 2 साल अच्छे से बिताना है इंडस्ट्री में, मेहनत करनी है, सीखना है, और सिर्फ पैसों के लिए मेरा माइंड यहाँ डाइवर्ट ना हो, इतना पैसा आप अपने पास रखिए। क्या मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है? ये मेरा 9th पॉइंट है। अगर आप मुंबई आते हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आपको प्रेशर दे रहे हैं और कंटिन्यूसली आपको फ़ोन कर करके वापस बुला रहे हैं, तो आपके लिए एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही होती हैं, आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड होते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन चल रहे हैं, और ऊपर से फैमिली का सपोर्ट नहीं है। फैमिली आपको कंटिन्यूसली कॉल कर करके धमकियाँ दे रहे हैं लोग, और आपको बुला रहे हैं, आपको के ऊपर एक बर्डन क्रिएट किया जा रहा है, इमोशनल बर्डन डाला जा रहा है कि आप आओ, और माँ बाप कर रहे हैं, रिलेटिव्स कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ख़राब होती है मुंबई में इनिशियल 2-3 साल। उस टाइम पे आपको खुद पे भरोसा नहीं होता, अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं होता, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, और ख़ास करके जब फैमिली आपके साथ ये चीज़ें क्रिएट करे तो आप ओवरबर्डन हो जाते हो। तब आपके दिल में बार बार ये ख्याल आएगा कि चलो छोड़ देते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। अगर ये आपके साथ होगा तो फिर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। फिर आप, हो सकता है कि आप जिस दिन चले जाओ मुंबई से, उसी के अगले दिन आपके साथ अच्छा होने वाला हो। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का पूरा बैकअप बना के आइए, अपने फैमिली को बता के आइए, अपने फ्रेंड्स को बता के आइए कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे इतना वक्त चाहिए इस काम को करने के लिए, और फिर फ्री होकर के आइए और मुंबई में जम के मेहनत करिए। जो मेरा लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट, वो ये कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। क्या आप इस कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए तैयार हैं?
हज़ारों हज़ारों लोग मुंबई में हर महीने आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हर किसी से आप पूछिए, सब अपने नज़र में अच्छे एक्टर हैं, सब अपने नज़र में बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं। क्या आप उन सब से भिड़ सकते हो? इनडायरेक्टली भिड़ना हमें किसी से भी नहीं होता, भिड़ना हमें सिर्फ अपने आप से होता है। लेकिन क्योंकि हमारे आसपास हम इतना कुछ देखते हैं और इतना ज़्यादा हमारे सर पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हम दिमाग में से बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं कि क्या मैं इनसे अच्छा हूँ, क्या मेरा इनके सामने कंपटीशन करने के बाद मुझे काम मिलेगा, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा, क्या मुझसे कुछ हो पाएगा, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, या इसको तो एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। तो क्या आप तैयार हो इन लोगों से भिड़ने के लिए? और भिड़ना कहीं नहीं होता, भिड़ना अपने दिमाग में होता है। आपके चाहे जैसे भी लुक्स हैं, जैसे भी फाइनेंशियल कंडीशन है, आप जिस भी स्किल के लेवल पे जहाँ कहीं भी आप स्टैंड करते हो, काम आपको मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस में। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हो, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप कास्टिंग डायरेक्टर के सामने जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, तो आपको कभी काम नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आपने एवरेज ट्रेनिंग की है, आप एवरेज गुड लुकिंग हो, एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो जब भी आप कैमरे के सामने जाते हो, जितना भी आपको आता है अच्छे से कर पाते हो, तो आपको काम जल्दी मिलेगा। आई होप आपको 10th मेरा ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो दोस्तों, ये थे मेरे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम श्योर आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके दिमाग में भी अगर कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना वो सवाल जरूर मेंशन करिएगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।